हेलो दोस्तों, तो देखिए जैसे आप लोग को पता है कि पिछला वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करा चुके थे। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बच चुका है, उसको हम कंप्लीट करते हैं और पूरा भूगोल को हम लोग ख़त्म करते हैं। जो खान सर का पेड टेस्ट है उसका, चलिए आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। और देखिए खान सर का एक और स्टार्ट हुआ है, उसका भी हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। जो एक और पेड बैच आया है उसका सिर्फ जो 4000 5000 जितना MCQ है सबका डिस्कशन यहीं पे हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 तक हो गया, 101 से देखते हैं हम लोग। 101 कहता कि पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास कितना है। तो देखिए 101 का, तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन सी 12756 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 102 की ओर। 102 कहता कि पृथ्वी के विषुवतीय रेखीय तथा ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है। तो 102 का हो जाएगा डी 42 या 43 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए 143 की ओर। देखिए जिसको लगे कि स्लो है तो क्या कीजिए 1.25 या 1.5 पर देख लीजिए, इतना आप ध्यान रखिए। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति न चपटी है न गोल है, ये है जियोड। कैसा है? जियोड। ध्यान रखिएगा। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गोल का आकार बोल देते हैं। कहता कि अपसौर, अप, ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, अपसौर। अपसौर कब होता है आपको बताना है, डेट बताना है, तो 4 जुलाई को होता है। चलिए आगे देते हैं। आपका मतलब होता है दूर, उपसौर मतलब कि दूरी कम। ध्यान रखिएगा। 105 का था कि उपसौर कब होता है, आपको बताना है कि उपसौर कब होता है। तो उपसौर जो है ध्यान रखिएगा ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। देखिए कुछ लोग है कमेंट करते हैं कि सर जो SSC के लिए सफिशेंट है कि नहीं। तो देखिए GK जो है आपको सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा, चाहे आप BPSC की तैयारी करिए या किसी का। देखिए आपको GK यही पूछेगा, जो अशोक सम्राट है सभी में वही पढ़ना है, बस BPSC में डीप पढ़ना है। SSC में नॉर्मल पूछेगा, बिहार दरोगा में नॉर्मल पूछेगा। तो जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें देखिए सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी वनडे एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं वो सभी वीडियो देखें। आप लोग के लिए तो और बढ़िया है कि हम बहुत कम समय में सोल्यूशन करा देते हैं। यदि आपको लगे कि थोड़ा स्लो है तो आप 1.5 में देख लीजिए, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए BSSC का भी सेट चल रहा है रेगुलर, आप लोग ध्यान रखिएगा। किरण पब्लिकेशन का और एडुटेरिया का भी चलेगा। उपसौर कब होता है, देखिए उसमें पूछ रहा था अपसौर, इसमें उपसौर। तो आपको पूछेगा कि उपसौर कब होता है, तो देख लीजिए इसका ऑप्शन यहाँ तक है। तो 105 का देखिए 105 का हो जाएगा सी 3 जनवरी को होता है। कब? 3 जनवरी को। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एपिसाइड लाइन। क्या बोलते हैं? एपिसाइड लाइन। ध्यान रखिएगा। तो 106 को हो जाएगा बी एपिसाइड लाइन। 107 देखते हैं। 160 के तहत सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, आपको दूरी पूछ रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो इसका 107 का सही जवाब हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 108। 108 देखिए, थोड़ा क्वेश्चन आप लोग के अच्छा से दिखे इसलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए 108 के तहत सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो आप लोग के लिए देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी पर आने समय। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर सूर्य का जो रोशनी है, किरण है, वो कितना लगता है? 8 मिनट लगभग 16 सेकंड। देखिए ऑप्शन बी ए। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 109। क्विक रिवीजन के लिए आप जरूर वीडियो देखिए, आपको अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है, जो पृथ्वी का भी जीवाश्म उसको किससे कहा जाता है, तो चंद्रमा को। ध्यान रखिए किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। चलिए आगे देखते हैं 110। कहता चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, जो चंद्रमा का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी। 111 कहता है खान सर यदि चंद्रमा से आकाश को देखें तो आकाश कैसा दिखाएगा। ध्यान रखिएगा। तो 111 को हो जाएगा ये काला। आपको पता होगा कैसा दिखाई देगा, काला। 112 कहता है जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाते हैं। तो 112 देखिए 112 का हो जाएगा सी अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू। ध्यान रखिएगा। चलिए आपको हम देखिए यहाँ पे जिसे आप BSSC का सेट देखिएगा तो उसमें फुल डिस्कशन कराते हैं। तो ये देखिए टेस्ट हो चुका है, तो टेस्ट का हम आपको सिर्फ मतलब क्विक रिवीजन करा रहे हैं। तो आप रिवीजन को रिवीजन की तरह देखिए। यदि हम बहुत डिटेल सोल्यूशन कराएंगे तो 1 घंटा का वीडियो आएगा। ध्यान रखिएगा। यदि आप कमेंट करिएगा तो फिर उसके लिए अलग से बना देंगे। फिलहाल ये देखिए हम लोग इसका रिवीजन सीरीज ला रहे हैं। देखिए रिवीजन सीरीज। ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी हिस्ट्री का आप
खान सर से पढ़ें या ना पढ़ें वो अलग बात है, हम आपको भी यहाँ पे समझा देंगे डिटेल में यदि आप जुड़े रहिए चैनल पे। तो 112 का आपको बता दिए हैं, 112 का सी अपभू होगा, ध्यान रखिएगा। 113 क्या कहता है कि जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की दूरी से न्यूनतम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। 113, तो 113 को हो जाएगा बी, उपभू कहेंगे। क्या कहेंगे? उपभू, ध्यान रखिएगा। अपभू और उपभू, देखिए इसमें था अपभू, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू, और जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से न्यूनतम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उपभू, ध्यान रखिए क्या बोलते हैं? उपभू, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 114 कहता जब चंद्रमा पृथ्वी की समीप आ जाए तो उसे क्या आ जाते हैं? मतलब चंद्रमा पृथ्वी दोनों बहुत समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुपर मून। क्या कहते हैं? सुपर मून, ध्यान रखिएगा। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हमेशा दिखाई पड़ता है आपको बताना है। तो यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सिर्फ 59% ही भाग दिखता है किसका? चंद्रमा का। चलिए, चूँकि जितना देर में चंद्रमा घूमता है उतनी देर में पृथ्वी भी एक चक्कर घूम लेती है, इसलिए हमेशा उसका 59% ही भाग आपको देखने को मिलेगा। 116 में आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 116। देखिए 116, देखिए 116 कहता है चंद्रमा का आकार में परिवर्तन दिखना क्या कहलाता है? मतलब पूछ रहा है चंद्रमा का यदि आकार में परिवर्तन दिखता है तो उसे क्या कहलाएंगे? तो उसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएँ, ध्यान रखिएगा। सुपरमून कब कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी दोनों समीप आ जाए। चलिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? आपको पूछेगा सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कहता है 60 न्यूटन के खान सर का भार चंद्रमा पर कितना होगा? आपको बताना है। तो 118 का हो जाएगा डी, 10 kg। कितना? 10 kg। तो देखिए आपको पता होगा कि जो चंद्रमा पर भार है पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको 6 से भाग दीजिएगा तो आपको 10 kg आएगा। हमेशा किससे भाग देना है? 1/6 से, ध्यान रखिएगा। मतलब भाग 6 कर देना है, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा 10 kg। यदि आप पृथ्वी पर 60 kg हैं तो आपको चंद्रमा पर 10 kg का लगेगा, ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? 119 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन, और एक आपको बताएं अमावस्या के दिन। देखिए यहाँ पे आपको बताए थे कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण कब? पूर्णिमा के दिन लगता है, ध्यान रखिएगा। 119 का कितना बताए हैं? बी। चलिए आगे देखते हैं 120 कहता शुक्ल पक्ष कितने दिन का होता है? आपको पूछ रहा है शुक्ल पक्ष, तो 120 का हो जाएगा सी, 14 दिन का होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 121 कहता है कि पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं? पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहा जाता है? तो 121 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण पक्ष। आप लोग इसका टेस्ट देते रहिए, आप लोग भी अपने हिसाब से आंसर करते रहिए। आपको पता लगेगा कि आप के को सही किए हैं, और आप कमेंट करिए। यदि आप 50 को सही कर देते हैं समझिए आप बहुत अच्छा स्थिति में चल रहे हैं, 40 से 50 के बीच में। चलिए, एक महीना में 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? 122 का हो जाएगा ए, ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून। चलिए आगे देखते हैं 123 चंद्रमा पर कौन सा मैदान है? कौन सा मैदान है आपको बताना है। चंद्रमा पर कौन सा मैदान है? तो यह है मारिया का मैदान, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 124 ग्रहण का मुख्य कारण क्या है? आपको पूछेगा ग्रहण क्या है। जिसे देखिए आप यदि अच्छा भाषा में समझिए, ग्रहण का मतलब है हम किसी चीज़ को देख रहे हैं। जिससे मान लीजिए कि सिनेमा घर में माँ जब पर्दा को देख रहे हैं, जो पर्दा पर फिल्म दिखाया जाता है, उसी के बीच में कोई यदि आदमी खड़ा हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा ग्रहण लग गया, बीच में कोई आ जाएगा, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो आप गुस्सा हो जाइएगा। इस तरह से समझिए। तो ग्रहण मतलब कि बीच में कोई आ जाता है तो ग्रहण लग जाता है, ऐसे समझिए। चलिए, देखने में आपको डिस्टर्ब होगा। तो 124 का हो जाएगा ये प्रकाश का सीधा प्रभाव। ग्रहण का मुख्य कारण है प्रकाश का क्या? सीधा प्रभाव, ध्यान रखिएगा। 125 का था जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो 125 का हो जाएगा ये सिज भी बोलते हैं। जब तीनों एक सिद्ध में इस तरह से आ जाए तो उसे सिद्ध भी बोलते हैं। 126 का था चंद्रमा का तल पृथ्वी के तल से कितना डिग्री उठा हुआ है? 126। तो 126 का हो जाएगा ये 5 डिग्री, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 127 कहता पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किस वलय के समान दिखते हैं? तो 127 का हो जाएगा डी, हरित
हीरक बलक, माफ़ कीजिएगा, हीरक बलक, बलय, हीरक बलय, ध्यान रखिएगा। क्या चीज़ बोल रहे हैं? हीरक बलय, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 128 कहता सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना, ध्यान रखिएगा, ये बाहरी भाग होता है। सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी किसने दिया था? आपको वैज्ञानिक का नाम बताना। तो 129 का हो जाएगा डी, लाप्लास ने। किसने? लाप्लास ने, ध्यान रखिएगा। 130 आइए, कहता सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ध्यान रखिएगा। तो 130 का हो जाएगा बी, जुलाई में। किस में? जुलाई में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ तक हो गया? 130 तक। तो 131 से हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इसी पर नाम होगा 131, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए 131 देखिए। 131 कहता पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ है उसको मैग्मा बोलते हैं। आपको पता ही होगा मैग्मा। चलिए 132 देखिए, कहता लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ठोस हो जाता है लावा उसको बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टानें, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 133, कहता माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है एक पर्वत शिखर है, ध्यान रखिए। क्या है? पर्वत शिखर। 134 देखिए, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ध्यान रखिए 134 का। तो 134 का हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए आगे देखते हैं, कहता मौना लाओ उदाहरण है। मौना लोआ, मौना लोआ, माफ कीजिएगा, मौना लोआ क्या है? तो 135 का हो जाएगा ए, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिए। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? 136। तो 136 का हो जाएगा सी, किलाऊ। क्या है? किलाऊ, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है आपको कमेंट में बताना है। चलिए जो बताएगा उसको रिप्लाई जरूर करेंगे, ध्यान रखिएगा। 137 देखिए, 137 का था कि किलिमंजारो एक है। किलिमंजारो क्या है? 137। तो किलिमंजारो जो है एक द्वीप है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपको एस्थेटिक में काम आएगा। चलिए मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे है? तो ये जो है हवाई द्वीप में है। कहाँ पे? हवाई द्वीप, ध्यान रखिएगा। 39 का था जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो किसका निर्माण करती है? एस आकार की घाटी इस तरह से जब ये सीधी हो जाएगी तो क्या क्या चीज़ का निर्माण करेगी? आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये जो है गोखुर झील का। किसका? गोखुर झील का। तो 139 का डी हो जाएगा। 140 देखिए, कहता रिएक्टर पैमाने का उपयोग नापने के लिए किया जाता है। किसके नापने किया जाता है? किसको नापने के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता को, ध्यान रखिएगा। ये तो फेमस क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। किसको? भूकंप की तीव्रता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको स्लो लगे वो क्या कीजिए कि आप एक 1.5 या 1.25 में देख लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। कहता भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की जो तीव्रता है उसको किससे मापते हैं? तो 141 का हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पे। चलिए ये तो लगता है हम बता दिए थे। आगे देखते हैं, सिस्मोमीटर मापता है। सिस्मोमीटर क्या मापता है? तो ये जो हो जाएगा भूकंप को। किसको? भूकंप को, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 143, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से है? तो आपको पता होगा जापानी जो शब्द है उससे जो है क्या लिया गया है? सुनामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144 का था कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है अधिक केंद्र। क्या? अधिक केंद्र, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 145, कहता आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। तो 145 का हो जाएगा सी। देखिए वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। 145 का हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 146 की ओर। चलिए आप लोग के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छा से दिखेगा। 146 देखिए, कहता लिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? आपको पूछ रहा है कौन समूह से संबंधित नहीं है? नीस, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, सेल। तो 146 का हो जाएगा ए, नीस। क्या हो जाएगा? नीस, ध्यान रखिएगा। 147 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 147 देखिए, आपको दिख रहा होगा थोड़ा। कहता परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए लिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? परतदार के बारे में। तो 147 का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 147 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 147 का हो जाएगा आंसर डी, ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? आंसर डी। देख लीजिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4, जितना भी आप देख रहे हैं सब सही है। कितना है? 1 2 3 4,
क्या क्या चीज़ है देखिए। परतदार चट्टान की पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्माण होता है, बात सही है। परतदार चट्टान के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टान का क्षरण सम्मिलित होता है, सही बात है। परतदार चट्टान में जीवाश्म होते हैं, बात सही है। परतदार चट्टान के विशिष्ट रूप से परतदार चट्टान में विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ये भी सही है। तो 147 का कितना हो जाएगा 4, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। देखिए 1 2 3 4। चलिए हम लोग 148 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। 145 क्या कहता है देखिए, 148 माफ़ कीजिएगा, 148 का था आप सादी शैलों के लिए लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप सादी शैलों के लिए तो देखिए 148 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये शैल स्तरों में निक्षेपित होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए 149 की ओर, कहता अधोलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म जिससे देखिए उसमें क्या होता है कि जीवाश्म के अंदर से कोयला, पेट्रोलियम ये सब चीज़ निकलता है। तो 149 का हो जाएगा बी, ग्रेनाइट से नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 150 हम लोग देख लेते हैं। कहता रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति चट्टानों से मतलब रूपांतरित जो कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसका रूप बदल जाता है, ऐसे समझिए, यानी उसका रूप ही चेंज हो जाता है, उसका उत्पत्ति कौन से चट्टान से होती है। तो उसका जो निर्माण है 150 का सी आग्नेय तथा तलछटी दोनों से होता है, ध्यान रखिएगा। 51 में कहता निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टान का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो 151 का हो जाएगा डी, ग्रेनाइट। क्या नहीं है, ग्रेनाइट, ध्यान रखिएगा। 152 देखिए क्या कहता है। 152 बोलता है कि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, क्यों है तो आपको बताना है। तो 152 का सही जवाब हो जाएगा पानी के नीचे बनता है। किसके नीचे, पानी के, ध्यान रखिएगा। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनता है, ध्यान रखिएगा, आपको भी देखे होंगे। 153 देखिए, कहता है लिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो यदि आपको क्षेत्रफल में पड़ेगा तो बोर्नियो जो इंडोनेशिया के पास पड़ता है, ध्यान रखिए, बोर्नियो द्वीप है, ध्यान रखिएगा। चलिए 154 कहता है कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट तो ये जो है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। 155 में आ जाइए, कहता है पेनाइल यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत क्या है। तो एक देखिए अरावली जो भारत का है ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो उसी तरह यदि तीनों पूछ रहा है तो तीनों पुराना है, ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। यदि आपको नहीं भी याद है ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। चलिए 156 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 156 का ताकि महाद्वीप अलग कैसे हुए आपको बताना है। तो 156 को हो जाएगा बी, विवर्तनीय क्रिया से, जो प्लेट विवर्तनीय है उस क्रिया से अलग हुआ है, ध्यान रखिएगा। कहता है टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। टकला मकान देखिए बहुत फेमस है, ये जो है चीन में स्थित है। कहाँ पे, चीन में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग 158 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 158 आ गया है, आप लोग देखिए 158 क्या कहता है। देखिए 158 कहता है कि बलन क्रिया किसका परिमाप है। बलन क्रिया तो 158 का हो जाएगा सी, किसका है, पर्वत निर्माणकारी बल का, ध्यान रखिएगा, पर्वत निर्माणकारी बल का। 159 कहता है कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुई है। बलित पर्वत जो फोल्डिंग माउंटेन है उसकी निर्माण कितना वर्ष पहले, तो लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। चलिए फोल्डिंग माउंटेन को ही बलित बोलते हैं, जिसका उदाहरण हिमालय पर्वत भी है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी लिखित में से किस पेटियों में पाए जाते हैं। 160 का पूछ रहा है क्वेश्चन आपको, तो 160 का हो जाएगा ए, अंध महासागरीय प्लेट में, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं तो ए में हो जाएगा 2 3, देखिए इसमें ए में सही हो जाएगा 2 और 3, मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। तो इसका ऑप्शन जो है ए में देखिए 2 दिया है कूट में, तो 2 और 3 दोनों सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 161 में कहता विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ तो देखिए ये आपको पता होगा कि नवीन मोरदार, जिसको कि फोल्डिंग माउंटेन भी बोलते हैं, फोल्डिंग माउंटेन उसमें पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फोल्डिंग यानी बलित यानी नया, जो नया नया बना, जैसे कि हिमालय। 162 कहता कि किलिमंजारो एक क्या है। ये देखिए कुछ देर पहले ही आया है, एक श्रृंखला है, क्या है, श्रृंखला, ध्यान रखिए 162 का।
162 का कितना हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 163 का था माउंट एटना क्या है, तो देखिए पीछे भी क्वेश्चन आया था, यह एक ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए आग्नेय चट्टान जो है एक क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग 165 की ओर बढ़ते हैं, 164 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब 165 की ओर बढ़ते हैं। 165 का था कि मौना लोआ, लगता है पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग को जैसे पता होगा, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है मौना लोआ। 166 देखिए कहता आप शादी शैलों के लिए लिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 166, तो 166 का हो जाएगा सी, ये शैले अस्तरों में निक्षेपित होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 167 की ओर। तो 167 देखिए कहता रेगिस्तान के क्षेत्र में मरुस्थल शैल का निर्माण किसका उदाहरण है, तो 167 का हो जाएगा ए अपघर्षण का। किसका, अपघर्षण का। आगे देखिए 168 कहता मिसिसिपो डेल्टा का उदाहरण है, मतलब मिसिसिपो जो डेल्टा है किसका उदाहरण है, 168 का हो जाएगा बी अंगुलित या पंजक, जिसको बर्ड फूड डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए 169 कहता ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागरीय से संबंधित है, तो 169 का हो जाएगा ये प्रशांत महासागर से। किससे, प्रशांत महासागर से। 170 देखिए कहता किसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी। किसका, पेडोलॉजी का, ध्यान रखिएगा। 170 का कितना हो जाएगा ये पेडोलॉजी। चलिए 171 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो नहीं देखिए इसमें 170 क्वेश्चन ही, देखिए सेट समाप्त हो चुका है। तो देखिए ये जो सेट 1 था इसका देखिए टोटल कंप्लीट, पिछला वीडियो में जैसा कि हम 100 क्वेश्चन करवाए थे, तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा लाते हैं कि छोटा छोटा वीडियो में आपको देखिए 70 क्वेश्चन आपको कवर हो गया, 170 क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग पॉलिटिक अपलोड करेंगे और BSSC का। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, जितना आप जुड़िएगा, आप जितना प्यार दीजिए उतना ज़्यादा हम वीडियो बनाएंगे। BSSC बिहार दरोगा हो जाए, सभी के लिए वीडियो ला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।